हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुशीज वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको नैपटॉल के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्टली मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँगी। पापा ने कुछ टाइम लास्ट मंथ ही एक वेपराइज़र मंगवाया था। वो जब हमें कोल्ड या हेडेक कुछ होता है तो हम स्टीम देखते हैं ना, तो वो वाला वेपराइज़र आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला ऑर्डर किया था, वो आया भी बट वो डैमेज था। पहले तो मुझे नहीं पता था, पापा ने ऑर्डर किया एंड मुझे पता भी नहीं था। वो आया एंड उस दिन मुझे मॉम ने बताया कि पापा ने कुछ वो ऑर्डर किया है, वो उसे रिटर्न करना है, ठीक नहीं मतलब वो चलने गया है ठीक है, तो तुम रिटर्न कर दो, देख लो कैसे करना है क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा नॉर्मल जैसे अमेज़ोन पे होता है वैसे ही होगा। तो मैंने जाके पापा से पूछा कि क्या है, क्या रिटर्न करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक्चुअली बात की है उन लोगों से, बट पता नहीं इन लोगों का कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा शायद उन्होंने लाइक ऐसे कस्टमर केयर में कॉल किया होगा। तो कहा ठीक है चलो ऐप में मिल ही जाएगा। मैंने ऐप डाउनलोड करके मतलब मेरे फ़ोन से ही देख लिया, बिकॉज पापा ने ऐप से नहीं किया था, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब वो टीवी पे सब दिखाते रहते हैं ना उसका नैपटॉप का, तो ऐसे कॉल करके ऐसे कुछ उन्होंने ऑर्डर किया है। तो मैंने सोचा कि ऐप में शायद मिल जाएगा, तो मैंने ऐप डाउनलोड किया अपने फ़ोन पे, चेक किया, कहीं पे भी रिटर्न ऑप्शन है नहीं। फिर मैं समझ गई कि शायद हमें कस्टमर केयर को ही कॉल करके बोलना पड़ेगा। तो पहले तो पापा ने बोला था कि उन्होंने व्हाट्सएप पे बात की उन लोगों से, तो मैंने उनका फ़ोन लिया, मैंने चेक किया उन्होंने क्या बात की है। तो वो मेनली एक कस्टमर केयर टाइप का ही होता है, पहले तुम कुछ मैसेज करो तो ऑप्शन आता है कि ये नंबर भेजो इसके लिए उसके लिए, तो वैसा है मैसेज में, बस वही डिफरेंस है। तो पापा ने वो किया था, बट मैंने फिर से ट्राई किया। मैंने कोशिश की कि हमें कस्टमर केयर वालों से बात हो जाए उसमें, तो एक से कनेक्ट हो गया फाइनली व्हाट्सएप पे ही। तो वहाँ पे मैंने चैट में लिखा उनको कि ऐसा है, डैमेज है, तो मुझे रिटर्न करना है। फिर उन्होंने वैसे मतलब सेम ऑलमोस्ट पापा को जो बोला था वही सेम मैसेजेस मुझे आया। मैंने कहा मुझे रिटर्न करना है, मुझे कैशबैक चाहिए। तो उसके बाद कुछ बोल के फिर थैंक यू बोल के वो उसने बोल दिया कि मैं चैट एंड कर रहा हूँ, एंड कर दिया। कुछ पूछा भी नहीं कुछ और है क्या है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कस्टमर केयर का नंबर कहीं से पता लगा के कॉल करके बात कर लेती हूँ। तो फाइनली ऐप से ही कुछ हेल्पलाइन ऐसा कुछ एक नंबर मिला मुझे, तो मैंने उनको कॉल किया। पहले तो रिप्रेजेंटेटिव ने बात की, उन्होंने कहा कि मैडम आपको रिटर्न करना है, ठीक है मैं आपको टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर दूँगा, आप उनसे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई कनेक्ट कर लो। फिर कनेक्ट हो गया। जब कनेक्ट हुआ मैंने उनको बोला कि भाई साहब ऐसा है, ये डैमेज है तो मुझे रिटर्न करना है। तो वो बोला कि रिटर्न तो कर दूँगा, मैं इनिशिएट कर दूँगा मैडम, पर आपको क्या रिफ़ंड चाहिए, रिप्लेसमेंट? मैंने कहा मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं मैडम रिफ़ंड मतलब कैश रिफ़ंड नहीं मिल सकता, आप चाहे तो मैं आपको वोचर दूँगा 399 का, आप उसको रख लीजिए, आप नेक्स्ट ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा कि नहीं चाहिए, मुझे कैश रिफ़ंड चाहिए। मैंने पहले भी ऐसे रिटर्न्स किए हैं, तो मुझे कैश रिफ़ंड मिला है तो मुझे वही चाहिए, मुझे वोचर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो वहाँ से ऑर्डर ही नहीं करना था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने कहा मुझे वोचर चाहिए ही नहीं। तो मानी ने बोल रहा है कि नहीं मैडम हमारे इसमें है नहीं वैसा, हम लोग कैश रिफ़ंड नहीं देते, हम वोचर देते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए वोचर मैं क्या करूँ वोचर का लेके, जब मैं ऑर्डर ही नहीं करने वाली हूँ। तो मैं कहा मुझे नहीं चाहिए वोचर, वो मानी ही नहीं। फिर फाइनली मैंने उसको चलो एक बार रिटर्न हो जाए ठीक है, फिर बाद में कुछ और देख लेंगे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है भाई वोचर कर लो। बट फिर उसने कहा कि ठीक है मैडम मैंने रिटर्न इनिशिएट कर दिया है, आपको 48 आवर्स में कॉल बैक आएगा कि वो लोग कब पिकअप करना आएंगे। मैंने कहा रिटर्न तो इनिशिएट कर दिया है तो फिर से कॉल बैक क्यों आएगा, वो लोग सीधा के पिकअप कर सकते हैं ना। उसने कहा नहीं मैडम आपको कॉल बैक आएगा, फिर आप देख लेना। कहा ठीक है भाई। फिर उसके बाद उसने थैंक यू बोल कर डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फिर सोचा कि वोचर लेके मैं करूँगी क्या, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़, मैं ऑर्डर ही नहीं करने वाली वहाँ से, तो वोचर लेके करेंगे क्या। तो मैं सोचा फिर से एक बार कॉल करके देख लेती हूँ, उनको थोड़ा मतलब आर्ग्यू करना पड़ा वो भी करूँगी, बट कैश बैक मतलब इन द सेंस कैश रिफंड ले लूँगी। सेकेंड टाइम जब कॉल किया तब एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव इतना रूड था,
मैंने उनको बोला कि भाई साहब मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आप टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर दो, मैं उनसे बात करूँगी, बस अभी उनसे ही बात हुई थी, मुझे कुछ उनसे ही डिस्कस करना है, मतलब उनको बोलना है कि मुझे रिफंड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी नहीं हो सकता, आप एक तो वो इतना रूड था, इसने मतलब वो बोलने लगा कि आप एक तो आप लोग रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं करते हो, ये वो। भाई मैंने जब कॉल किया था उससे पहले मैंने उसको पापा का नंबर दिया था और मैंने बोला कि इस नंबर से ऑर्डर हुआ है, तब देख लो, और उसको मिल भी गया था कि हाँ मैडम आपने वेबसाइट पर ऑर्डर किया है। मैंने कहा हाँ वही है। तो क्या प्रॉब्लम है, जब नंबर देंगी तो एटलीस्ट मिल तो रहा है ना। इतना रूडली बात किया उसने। आज तक मुझे कभी किसी कस्टमर केयर वालों ने ऐसा नहीं किया। बहुत बार ऐसा हुआ कि अमेज़ॉन में मेरे मॉम ने ऑर्डर किया हो या मेरे पापा ने किया हो, मैंने अपने नंबर से कॉल करके मतलब बात की हो कस्टमर केयर से, वो लोग तो कभी रूड नहीं थे। इस बंदे ने इतनी रूडली बात की मुझसे। मैंने फिर कहा कि सर मुझे टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर दो, मैं उनसे बात कर दूँगी। ये करने को तैयार नहीं है। बोलने लगा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग, मैं रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दूंगा, वो लोग आपको 48 आवर्स में कॉल बैक करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर वेट किया, 2 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। तो मैं समझ गई ये कुछ होने वाला नहीं है, बेकार है। पापा ने भी बोल दिया कि रहने दो, बाद में जाए वो लोग, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई कर लिया, कुछ होने का। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया। बट दिस वॉज रियली द वर्स्ट एक्सपीरियंस। ऐसे कभी हुआ नहीं है मेरे साथ ऑनलाइन शॉपिंग में, ये फर्स्ट टाइम था एंड दिस वॉज रियली वर्स्ट। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके बारे में कि क्या है, सिर्फ मतलब हमारे साथ ही ऐसा हुआ है या फिर और लोगों के साथ भी हुआ है। तो तब जाके जब मैंने कुछ वीडियोस सब देखा यूट्यूब पे, तब पता चला कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ ऑलमोस्ट होता है। तो इन लोगों का मेन मतलब ऐसा ही, वो लोग दिखाते तो है कि हाँ भाई हम जो सेल कर रहे हैं उसमें क्वालिटी बहुत है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है एंड ऑल, बट घंटा कुछ नहीं होता उसका। एंड कल मैंने वीडियो देखा जिसमें कुछ वैक्यूम, मतलब वो ईयर वैक्स निकालने का कुछ एक डिवाइस था। तो उसके लिए उस बंदे ने कहा कि जब टीवी में वो लोग दिखा रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि वो ऑलमोस्ट 4000-5000 का है, पर हम लोग 999 में दे रहे हैं अभी, तो अभी ऑर्डर कर लो, कुछ 11 मिनट बचा ऐसा कुछ। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने स्नैपडील में चेक किया, सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट 149 में था, जो ये लोग 999 में भेजो है, ये बोल के कि ये 4000 या 5000 का है। तो उसने वो देखा एंड उसने बाहर भी शॉप में चेक किया, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भी मतलब 150, 149, 150 वही रेंज का है हर जगह पे, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि वो 4000, 5000 का है। क्या ही बोला, वो बोलते हैं कि हमारा बेस्ट प्राइस होता है और हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। और एक और चीज़ ये है कि जो मोबाइल्स वो लोग दिखाते हैं कि हाँ भाई ये बेस्ट ब्रांड है, ये अच्छा है, ये है वो है, उसका वो लोग एक तो फीचर्स प्रॉपर्ली बताते हैं नहीं, बस ये दिखाते कि हाँ इसका ग्लास नहीं टूटता, ये वो, उसका रैम, उसका इंटरनल स्टोरेज या उसका प्रोसेसर, इसके बारे में कुछ बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि रैम कितने का है। ये बस ये बताते हैं कि हाँ देखो मैंने इतने सारे ऐप्स खोल रखा है, फिर भी हैंग नहीं हो रहा। और रही बात प्रोसेसर की, वो लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग गेम अच्छे से खेल सकते हो, आराम से खेल सकते हो, स्मूथली चलेगा गेम, कोई भी गेम, ये वो। कभी प्रॉपर्ली बताते नहीं कि कितने का रैम है, क्या है, कुछ नहीं बताते। और जो ब्रांड की वो लोग भेजते हैं, मैंने तो कोई भी वो ब्रांड कभी सुना नहीं। इतना मतलब शो ऑफ करते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, बट वो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स है, ये वो हर जगह पे हैंग ऑल, बट आधे से ज़्यादा जगह पे ये उस ब्रांड का सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं होता। ये एक मेन चीज़ है, बिकॉज कोई भी ब्रांड हो, उसमें जो भी आज तक मैंने मोबाइल्स का ब्रांड या कुछ देखा है, ऐसे ब्रांड जिसका नाम मैंने कभी सुना नहीं, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो इतना अच्छा है। और जैसे मैंने कहा ट्रस्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, एंड रिटर्न पॉलिसी तो है ही नहीं इनका कुछ। और एक और बात बताना भूल गई मैं, जब उन्होंने कहा कि वोचर देंगे एज अ रिफंड, उन लोगों ने ये कहा कि 399 का वोचर देंगे मुझे, जबकि पापा ने उसे 500 में बाय किया था। तो प्रोडक्ट का प्राइस है 399 और शिपिंग चार्जेस है 101, तो टोटल मिलकर 500 हुआ।
और ये लोग शिपिंग चार्जेस वापस नहीं दे रहे, क्यों? ये भी तो देना चाहिए ना क्योंकि हम तो प्रोडक्ट पूरा रिटर्न कर रहे हैं, तो बाकी का 1 और 1 का क्या, हम बेकार में ऐसे ही देते हैं हम लोगों को। तो वो जब उन लोगों ने कहा, मैंने थोड़ा उनकी पॉलिसी, टर्म्स एंड पॉलिसी जो होता है वो खोल के चेक किया। उसमें तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर ऑफलाइन मोड से पे किया गया है जैसे COD, तो आपको चेक भेजा जाएगा आपकी बिलिंग एड्रेस पे। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कैश रिफंड नहीं करते, आपको वोचर ही लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम लोग और ऑर्डर करें इनकी तरफ से, ऐसा ना हो कि हम रिफंड लेके फिर छोड़ दें। एटलीस्ट वोचर देंगे तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इतना तो सजेस्ट करती हूँ कि तुम लोग ऑर्डर ऐसे कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज लिटरली क्वालिटी हो या फिर ये रिटर्न्स का कुछ भी अच्छे से है नहीं इन लोगों का। और कुछ महीने पहले मेरी दी को एक पोस्ट आया था, ये बहुत लोगों का आया है, मैंने मतलब यूट्यूब पे भी कुछ लोगों का, वो जब ये सब सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वो भी डाला है। तो एक पोस्ट में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो वोचर है, तो इसमें ये दिखाया गया कि उसने कुछ प्राइज अमाउंट जीता है। जितना मैंने सुना ये फ्रॉड है, मतलब किसी ने नेटवर्क के नाम से भेजा है। तो एक तो इन लोगों का नाम ऐसे भी यूज़ किया जा रहा है, एंड ऊपर से इन लोग का मतलब कोई भरोसा है नहीं कोई प्रोडक्ट का, कुछ भी, ना क्वालिटी है ना उसका प्राइस वर्थ इट है, कुछ नहीं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगर वहाँ से ऑर्डर कर रहे हो तो सोच समझ के करना, बिकॉज बाद में ऑर्डर करने के बाद ना कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ना वो लोग रिटर्न लेने वाले हैं। रिटर्न लिया तो भी आई डोंट थिंक रिटर्न लेंगे भी, बिकॉज जब जो भी मैंने अभी तक वीडियोस देखा उसके बारे में, किसी में भी ये नहीं बोला गया है कि हाँ उन लोगों ने रिटर्न लिया। तो बस वही है कि मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी थी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, इसलिए मुझे शेयर करना था, बताना था तुम लोगों को, तो मैंने बता दिया है। देन रेस्ट इज लेफ्ट टू यू, आप लोगों को ऑर्डर करना है। हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऑर्डर किया हो, वहाँ से हो सकता है अच्छा आया हो, आई डोंट नो, बट स्टिल बी केयरफुल। तो that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then thumbs up दो और कमेंट करो अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है नेटवर्क का, तो यू कैन कमेंट डाउन अबाउट इट, ताकि और लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा हुआ है लोगों के साथ। तो that's it for today's video. Bye bye.